आज मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में हूँ, ओंटारियो किचनर। ये कनाडा की आईटी में, कंप्यूटर्स में, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, इंजीनियरिंग इसके लिए बहुत पॉपुलर है ये यूनिवर्सिटी, और इसको कहा जाता है MIT ऑफ कनाडा। बहुत एक इंटरेस्टिंग एक स्टोरी मुझे याद आई, मेरा फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैंने कहा आपसे शेयर करूं। 2024 समर वेकेशंस में ना मुझे छुट्टी मिल रही थी, ना मेरे हस्बैंड को छुट्टी थी। सो वी डिसाइडेड कि हम अपनी बेटी को सिंगापुर भेजें अलोन टू विज़िट सिंगापुर। मतलब वो ट्रैवल अलोन करेगी, लेकिन चूंकि मेरे भाई सिंगापुर में अपने किसी ऑफिशियल ट्रिप से गए हुए थे तो वी हैड अ स्पोर्ट। सो हमने उसका ट्रैवल प्लान किया 19 जुलाई 2024। 19 जुलाई 2024 ये वो दिन है जब एक माइक्रोसॉफ्ट का मेजर आउटेज हुआ था। उसमें बड़े क्योस हो गया, एयरपोर्ट्स पर भी फ़्लाइट सारी दरहम बरहम हो गई, दुनिया का बहुत सारा निज़ाम जो है वो ठहर गया, सिमट गया। उस दिन हमने एक दफ़ा ये सोचा कि मे बी हमें इसका प्लान कैंसिल कर देना चाहिए, लेकिन है ना, मीन वाइल 8 बजे से पहले सुबह हमें सिंगापुर एयरलाइन से नई आइटनरी इशू कर दी गई, जिससे हमें ज़रा कॉन्फिडेंस हुआ कि हम इसको भेज सकते हैं। ऐसा प्लान इज़ ऑनलाइन तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पुरानी आइटनरी डिस्टर्ब हुई है लेकिन नई आइटनरी आ गई है, एंड हमें किसी एयरलाइंस को कॉल नहीं करना पड़ा, हमें किसी को फॉलो अप नहीं करना पड़ा नई आइटनरी के लिए एंड ऑल दैट। सो दैट वाज ऑलरेडी इन माय इनबॉक्स जब मैं सुबह उठी। हम लोग एयरपोर्ट चले गए, बच्ची को बोर्डिंग करवाया तो द पर्सन सिटिंग ऑन द काउंटर शी रियलाइज्ड कि ये पहली दफ़ा ट्रैवल कर रही है, तो उसने खुद ही ऑफ़र कर दिया कि मैं गेट पे जाऊंगी तो आप मेरे साथ ही चले जाना गेट्स पे। तो वो मैनेज कर सकती थी, दैट वाज इजी, लेकिन स्टिल एक बीइंग पेरेंट्स आपको थोड़ी तसल्ली होती है कि चलो एक गाइड बच्चे के साथ है। सो उसमें वो भी हमारे लिए बहुत आसानी हो गई। लेकिन जब हम घर पहुँचे तो हमें पता चला कि उसका जो ट्रांजिट का बोर्डिंग पास है दैट वाज अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस आइटनरी। तो द सिचुएशन वाज आउट ऑफ आवर हैंड्स बेसिकली। जब मेरी बेटी सिंगापुर पहुंची है देन वहाँ पर ऑलरेडी ट्यूब से बाहर निकल कर एक स्टाफ खड़ा था, तो उन्होंने उसको रेगुलर जगहों से ले जाने की बजाय वो अंदर से ले जाकर उस बंदे ने गेट तक पहुंचा दिया। वो ऑलरेडी बोर्ड हो रहा था नेक्स्ट फ्लाइट, सो शी डिडंट हैव टू वेट, शी डिड नॉट हैव टू गो थ्रू ऑल द चेक पॉइंट्स, और बहुत ही आसानी से वो नेक्स्ट फ़्लाइट के ऊपर बोर्ड हो गई। अच्छा, अब जब वो सिंगापुर पहुंची है तो वहाँ पर उसका लगेज नहीं आया हुआ था, एंड दे टोल्ड कि आप आपका जो लगेज है वो न्यू आइटनरी के हिसाब से आ रहा है। उन्होंने एड्रेस ले लिया कि आप जहाँ पर भी ठहरी हुई हैं हम आपको वहाँ पर लगेज डिलीवर कर देंगे। सुबह उठी है तो लगेज ऑलरेडी घर पे डिलीवर हो चुका था अराउंड 5:30। तो आप सोचें इस ट्रैवल में ऐसी कौन सी परेशानी रह गई है जो किसी ट्रैवलर को भी हो सकती है। फ़्लाइट चेंज, डिले इन फ़्लाइट, ट्रांसिट इश्यूज़, लगेज इश्यूज़। और जब ये वापस आई, इसने कहा मुझे आकर, मेरी बेटी ने, कि मम्मी दैट वाज द ईजीएस्ट एंड द स्मूथेस्ट ट्रैवल आई एवर हैड। कैन यू इमेजिन कैसे दो दुनियाएं साथ साथ चल रही थीं। एक वो डायमेंशन है जिसमें ट्रबल्स ही ट्रबल्स हैं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की रहमतें ही रहमतें हैं, जिसकी वजह से उन मुश्किलों का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो कितनी बड़ी मुश्किलें थीं। अल्लाह ताला की रहमत ऐसे आपको सेव कर लेती है एक बबल के अंदर कि आपको महसूस ही नहीं हो सकता कि आप कितने बड़े प्रॉब्लम से निकल के आए हैं। इस पे ज़रूर सोचिएगा गाइस। फिर आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।